कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले दो भाइयों ने एक स्कूल बनाया जहां एक तरफ तो अच्छाई सिखाई जाती थी और दूसरी तरफ बुराई। यानी एक स्कूल में अच्छा जादू सिखाया जाता था और दूसरे स्कूल में बुरा जादू। इस स्कूल का नाम द स्कूल फॉर गुड एंड इवन था। अब दोनों भाई लड़ते हुए दिखाई जाते हैं। ये रियल लड़ाई नहीं थी बल्कि वो दोनों भाई सिर्फ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन फिर पता चलता है कि बुरा वाला भाई जिसका नाम रफाल होता है वो रियल में दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो रेड मैजिक का इस्तेमाल करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह एक ब्लड मैजिक है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और बुरा वाला भाई जिसका नाम रफाल होता है वह अच्छे वाले भाई जिसका नाम रेहन होता है उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से अच्छा वाला भाई उसे खाई में गिरा देता है, जिससे अब रफाल मर जाता है। कहानी अब कुछ सालों आगे जाती है जहां इंसानों की दुनिया में एक लड़की सोफी होती है जो अपने फादर और स्टेप मॉम के साथ रहती थी। सोफी बहुत खूबसूरत थी। वह परियों की दुनिया में जाना चाहती थी और वहां जाकर प्रिंसेस बनना चाहती थी। अब वहीं एक लड़की रहती थी जो सोफी की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसके बाल चुड़ैलों जैसे थे और इसीलिए उसे सब विज बुलाते थे। वैसे तो ये दोनों बिल्कुल अलग थी, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। अब एक दिन स्कूल से वापसी पर दोनों एक बुक स्टोर में जाती है जहाँ सोफी एक फेरी टेल्स वाली बुक लेती है और उसकी फ्रेंड एक चुड़ैलों की। तभी दुकानदार सोफी को उसी जादुई स्कूल वाली किताब दिखाती है, जिसे देखकर सोफी पूछती है कि स्कूल कहाँ है। तो दुकानदार कहती है मुझे तो नहीं पता स्कूल कहाँ है, लेकिन स्कूल सच में पाया जाता है। इसी दुनिया में है या कहीं और सारी फेरी टेल्स की शुरुआत इसी स्कूल से हुई है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। अब सोफी की दोस्त इन बातों पे यकीन नहीं कर रही थी। नोटबुक सेलर बताती है कि कुछ साल पहले हमारे गांव में भी एक लड़की को इसी स्कूल के मॉन्स्टर उठाकर ले गए थे, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। अब सोफी उस स्कूल के बारे में इतना सब सुनकर वहां जाना चाहती थी। वो एक लेटर लिखती है, उसे एक इच्छा पूर्ति पेड़ पे लगा देती है, जिसके नीचे वो अपना और अपनी दोस्त का नाम लिख देती है। लेकिन जब वो अपने दोस्त को बताती है तो वह वहां जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि सोफी तुम जाकर क्या करोगी, लेकिन सोफी तो कुछ और ही सोच रही थी। उसी रात जंगल में उस जगह पे पहुंच जाती है। उसका पीछा करते हुए उसके दोस्त भी वहां आ जाती है, लेकिन फिर अचानक मॉन्स्टर आता है, सोफी को वहां से ले जाता है। फिर उसकी दोस्त भी उसके पीछे भाग रही थी ताकि उसे बचा सके, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा बाज उन्हें पकड़ लेता है और अपने पंजों में दबाकर उड़ने लगता है। वो सोफी को बुराई के स्कूल में और उसके दोस्त को अच्छाई के स्कूल में छोड़ देता है। सोफी यहाँ अल्फगार्ड से कहती है कि मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ, मुझे अच्छाई के स्कूल में जाना चाहिए और मैं इतनी खूबसूरत भी हूँ, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता है। अब वो अंदर जाकर एक लेडी से शिकायत करती है जो यहाँ की प्रिंसिपल थी। वो बताती है कि हमारे बात से कभी गलती नहीं होती है। अब दूसरी तरफ सोफी की दोस्त अच्छाई के स्कूल में रहती है। वहाँ कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे चुड़ैल कह के बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने अपना हुलिया तो देखा है, लगता है कि तुम गलती से यहाँ आ गई हो, तुम्हें तो बुराई के स्कूल में होना चाहिए था। यहाँ पर कुछ परियां सोफी की दोस्त को प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है। सोफी उनसे कहती है कि मुझे गलती से यहाँ लाया गया है, मेरी दोस्त यहाँ आना चाहती थी। फिर प्रिंसिपल कहती है कि हमारे बात से कभी गलती नहीं हो सकती, नेवर यहाँ कभी भी नहीं आ सकती। यहाँ सोफी की फ्रेंड जिसका नाम एगेता होता है उसे नेवर का मतलब भी समझ नहीं आता है। प्रिंसिपल बताती है कि बुराई के स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें नेवर कहा जाता है क्योंकि वो कभी खुश नहीं होते, और अच्छाई के स्टूडेंट्स एवर कहलाते हैं क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। अब सारे स्टूडेंट को एक बड़े हॉल में जमा किया जाता है जहाँ एगेता ने तो एक बहुत प्यारा गाउन पहना था, लेकिन सोफी ने बिल्कुल सादा काला कोट पहना था। उन दोनों की पसंद इससे बिल्कुल अलग थी। अब यहाँ पर अच्छाई के स्टूडेंट सबको मैजिक दिखाते हैं और तलवारबाजी करते हैं। फिर वहाँ पर वहाँ का प्रिंस आ जाता है। फिर एक बुरा स्टूडेंट उसे चैलेंज करता है। इन दोनों के बीच फाइट होती है, पर आखिर में प्रिंस उसे हरा देता है। यहाँ प्रिंस सोफी और एगेता को भी देखता है, लेकिन फिर वो एक दूसरी लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ स्कूल का हेड आता है और वो वही था जो उन दोनों भाइयों में से बच गया था। वो सब स्टूडेंट से कहता है कि सबको दिल लगाकर पढ़ना है, जो अच्छा होगा उसकी अच्छी कहानी लिखी जाएगी और उसे इंसानों की दुनिया में भेजा जाएगा। फिर सोफी और एगेता कहते हैं कि अगर कोई गलती से गलत जगह पे आ गया हो तो। फिर वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमसे गलती हो ही नहीं सकती, ये कहकर वहां से चला जाता है। अब रात को एगेता सोफी से मिलने बुराई के स्कूल आ रही थी। वहां पर एक दोनों स्कूल के प्रिंसिपल को बातें करते हुए सुनती है। प्रिंसिपल के जाने के बाद वहां बुराई के स्कूल का हेड आ जाता है जो कह रहा था कि सोफी अब मेरी है। ये वही था जिसने बुराई का स्कूल बनाया था, जिसके पास ब्लड मैजिक भी था, और ये वही था जो कहानी के स्टार्ट में मर गया था। लेकिन अब ये जिंदा कैसे हुआ, अब ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। एगेता जब बुराई वाले स्कूल पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि कुछ लड़कियां सोफी को परेशान कर रही होती है और उसके बाल काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर सोफी खुद को बचाती है और उस लड़की के साथ बहुत बुरा करती है। इसके बाद दोनों स्टोरियन के कमरे में आ जाती है। यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक पेन था जो स्टोरी लिख रहा था। तभी अच्छाई के स्कूल का हेड यहाँ आ जाता है। वो कहता है कि आज तक कोई यहाँ तक नहीं पहुंच सका, तुम दोनों खास हो इसलिए यहाँ आ गई हो, लेकिन फिर भी तुम क्यों जाना चाहती हो। इस पर सोफी कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ अपना स्कूल चेंज करना चाहती हूँ।
क्योंकि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। स्कूल का हेड कहता है कि स्टोरियन कभी गलत नहीं लिखता, सिंड्रेला, स्नो वाइट, उन सबकी स्टोरी यहीं पर लिखी गई थी। अगर तुम अच्छाई की काबिल होती तो तुम पहले ही अच्छी स्कूल में जाती थी। सोफी कहती है कि मैं अच्छी हूँ, प्यारी हूँ और क्या चाहिए अच्छाई के लिए। तो इस पर अगीता कहती है कि उसके लिए सच्चा प्यार चाहिए, यानी जब तुम सच्चा प्यार ढूंढ लोगी तो तुम खुद ही अच्छाई के स्कूल में आ जाओगी। ये सब बातें करने के बाद हेड उनको उनकी क्लास में भेज देता है। जब अगले दिन अगीता क्लास में होती है तो लड़कियां उसे बताती है कि अगर तुम 3 बार फेल हो गई तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिस पर अगीता खुश होकर कहती है कि क्या सच में मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अगीता तो चाहती ही थी कि उसे वहां से निकाल दिया जाए। लेकिन वो लड़कियां बताती है कि निकालने का मतलब यह है कि तुम्हें कोई मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। उसके बाद जब टीचर स्माइल का टेस्ट लेती है तो अगीता उसमें फेल हो जाती है। दूसरी तरफ सोफी भी बदसूरती के टेस्ट में फेल हो जाती है। जब ये दोनों हाल में मिलती है तो अगीता सोफी को राजा के बारे में बताती है, लेकिन सोफी का दिल तो प्रिंस पे आ जाता है। जो हेड का बेटा था वो अगीता को एक लेटर देती है जिसे वो अपने साइड से प्रिंस को देना चाहती थी। अगीता जब जंगल की क्लास के लिए जा रही थी तो जो खत अगीता ने प्रिंस को देने को कहा था वह खत अगीता प्रिंस को दे देती है। जंगल की क्लास के दौरान टीचर उन्हें कुछ फूल दिखाता है जो बहुत खतरनाक है। वहाँ उन्हें एक पुतला भी दिखाया जाता है, इसके बारे में टीचर बताता है कि यह रात को जिंदा हो जाता है। अब इसी दौरान एक लड़के को वहाँ का फूल काट लेता है, जिससे डरकर वो भागने लगता है। ये लड़का तीसरी बार फेल हुआ था। जब अगीता उसका पीछा करती है तो देखती है कि उसके इर्द गिर्द एक तूफान का घेरा बन जाता है, जिससे वह गायब हो जाता है और इसे देखकर अगीता बहुत ज्यादा डर जाती है। उधर क्लास में एक लड़की सोफी को तंग कर रही थी। टीचर भी उस लड़की को नहीं रोकती है क्योंकि वह बुराई का स्कूल था। उन्हें तो यह सब कुछ देखने में मजा आ रहा था। तभी लड़की अपने टैटू से एक छोटा सा ड्रैगन निकालती है जो देखते ही देखते काफी बड़ा हो जाता है और सोफी पर अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए सोफी मदद के लिए पुकारने लगती है। फिर देखते ही देखते वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियां आ जाती है जो ड्रैगन से चिपक कर उसे काटने लगती है, जिससे वह लड़की बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। तभी सोफी उन्हें मना करती है। ये मधुमक्खियां कोई और नहीं बल्कि बुराई का हेड रफाल था, जिसके पास ब्लड मैजिक था। दूसरी तरफ हम अच्छाई के प्रिंसिपल को देखते हैं जो सबको यह कह रहे थे कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह सुनकर अगीता उनसे उस लड़के के बारे में पूछती है जो जंगल में गायब हो गया था, तो टीचर उसे यह कहकर चुप करवा देती है कि यह कहाँ का रोल है। साथ ही वो सबको बताती है कि पास ही तालाब में मछलियां रहती है जो सबकी विश पूरी करती है। जब अगीता की बारी आती है तो अगीता विश करती है कि जो घर जाना चाहते हैं वो अपने घर आराम से जा सके। ये विश करते हुए मछली एक लड़की के शक्ल में तालाब से बाहर आ जाती है, जिसे देख सब हैरान रह जाती है। वो लड़की अब अगीता का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से वो अपने घर जा पा रही है। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा बाघ आ जाता है, जिससे डरकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अगीता पहचान जाती है कि यह वही लड़का है जो जंगल में गायब हो गया था। तो अगीता को खतरे में देख प्रिंस बाज पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देख अगीता को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंस को मुक्का मारती है और प्रिंसिपल से कहती है कि यह है आपकी अच्छाई, ये तो बुराई से भी बदतर है। अब अगीता सोफी से मिलती है और उसे बताती है कि मैंने बुराई के हेड रफाल को देखा, और अगीता भी बताती है कि मैंने भी देखा। तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है जो सोफी के हाथ की तारीफ करता है, लेकिन यहाँ उससे प्रिंस से बातें करता देख वुल्फ गार्ड उसे पकड़ लेता है और सजा के तौर पे उसके बाल काट दिए जाते हैं। फिर उसे वहाँ बंद कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर एक बार फिर सोफी को रफाल नजर आता है जो उसे भड़काता है कि यहाँ मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। अगर तुम कुछ पाना चाहती हो तो उसका इंतजार मत करो, उसे छीन लो। जब स्टूडेंट्स को एक पिन के जरिए जादू पढ़ा जा रहा है तो सोफी स्टेज से वहाँ आती है। तब सभी उसे देखते रह जाते हैं। अब सोफी ने उन लड़कियों से भी दोस्ती कर ली थी जो उन्हें परेशान करती थी। अगीता उसे बताती है कि अगर तुम प्रिंस को इम्प्रेस करना चाहती हो तो उसके लिए खूबसूरती काफी नहीं है, तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहती हूँ। जब अगले दिन प्रिंस निशाना लगा रहा होता है तो सोफी उसके पास जाती है। प्रिंस उसे बताता है कि जो बुराई के स्टूडेंट होते हैं वो कभी सीधा निशाना नहीं लगा सकते, लेकिन सोफी निशाना लगा लेती है। असल में वह ऐसा इसीलिए कर पाई क्योंकि अगीता ने उसकी हेल्प करी। अब प्रिंस काफी खुश होता है और उसे अपनी रानी बनाने का फैसला ले लेता है, जो बात वहाँ किसी को भी पसंद नहीं आई। अगीता सभी से कहती है कि सच्चा प्यार कभी अलग नहीं होता। तो वहाँ अच्छाई का हेड कहता है कि ये देखने के लिए तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे, तुम्हें रात भर जंगल में अलग छोड़ दिया जाएगा और सुबह होने तक अगर तुम दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हो तो तुम टेस्ट में पास हो जाओगे और सोफी को अच्छाई के स्कूल में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई हार मानना चाहता है तो यह रेड फ्लैग नीचे फेंक देना, वह गायब हो जाएगा और आप अपनी जगह पे वापस आ जाओगे। उसके बाद रात को उन दोनों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। लेकिन सोफी को जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हीं खूबसूरत फूलों के पास चली जाती है जो उसे काटने लगते हैं। उससे बचने के लिए सोफी पुतले के पास आती है, लेकिन रात की वजह से वह पुतला जिंदा हो गया था और अब सोफी डर जाती है और अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड अगीता कबूतर बनकर उसकी मदद करने पहुंच जाती है। इतने में उन दोनों को प्रिंस की आवाज आती है। अगीता छुप जाती है, सोफी को उसके पास भेजती है। अब लड़ते हुए प्रिंस की तलवार गिर जाती है और अगीता सोफी को इशारा करती है कि वो प्रिंस की तलवार उसे दे, लेकिन सोफी इतनी डरी हुई थी कि प्रिंस को तलवार नहीं देती। लेकिन जब अगीता प्रिंस की जान खतरे में देखती है तो वह सामने आ जाती है और प्रिंस को बचा लेती है। अब प्रिंस को सोफी की असलियत पता चल चुकी थी
अब वो रेड फ्लैग नीचे डाल देता है और गायब हो जाता है। सोफी इसके लिए अगीता को कसूरवार समझती है। अच्छाई की प्रिंसिपल अगीता पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें अपने फ्रेंड पे भरोसा नहीं है, तुम क्यों मदद करने गई? अगर वो अच्छी थी तो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती थी। फिर अगीता कहती है नहीं, मेरा मानना है कि सारे इंसान ही बुरे होते हैं। दूसरी तरफ सोफी बहुत गुस्से में थी। बुराई का हेड उसे शीशे में उसकी दोस्त दिखाता है जो कह रही थी कि सोफी बुरी है, लेकिन वह उसे पूरी बात नहीं दिखाता। इससे सोफी को बहुत गुस्सा आता है। फिर रफाल यानी कि बुराई का हेड उसे अपना ब्लड मैजिक दे देता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है और वहाँ पता चलता है कि जो बुराई की स्कूल की प्रिंसिपल थी वह वही लड़की थी जो 20 साल पहले सोफी के गांव से गायब हुई थी। उधर अच्छाई के स्कूल में प्रिंस अब अगीता को अपनी रानी चुनता है, लेकिन तभी वह सोफी आ जाती है जिसकी शक्ल बिल्कुल चुड़ैलों जैसी हो गई थी। ये सब ब्लड मैजिक की वजह से हुआ था। फिर वो प्रिंस से कहते हैं कि तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी। यह कहकर वहाँ से वह चली जाती है। उसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ के सभी गार्ड्स और टीचर छोटे छोटे खिलौने में बदल जाते हैं। जिसके बाद प्रिंस अब बुराई के स्कूल पर हमला कर देता है, लेकिन सोफी उसके हमले को रोक देती है और उल्टा उसी पे हमला कर देती है। अब यहाँ पर बुराई के स्टूडेंट्स खूबसूरत दिखने लगते हैं और अच्छाई के स्टूडेंट काले कपड़े में आ जाते हैं और बदसूरत हो जाते हैं। इसके बाद उन सब में लड़ाई होने लगती है। अगीता सोफी के पास आती है और उसे कहती है कि होश में आओ, तुम क्या कर रही हो? वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी अपने होश में नहीं थी। वह अब अच्छाई के हेड के कमरे में आती है ताकि उसे मार सके, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि ये असल में बुराई का हेड ही है। ये दुनिया के सामने अच्छा बना हुआ है क्योंकि उसने उस दिन अपने भाई को मार दिया था और खुद उनकी जगह ले ली थी। अब जैसे ही वो सोफी को अपने काबू में करता है उधर सब कुछ तबाह होने लगता है। उसे देख सोफी भी होश में आ जाती है कि मैं ये क्या करने वाली थी। वह उसे ये सब रोकने को कहती है और कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी, मैं सबको मारना नहीं चाहती थी। इतने में अगीता भी वहां आ जाती है। बुराई का हेड अगीता को मारने के लिए उसकी तरफ पेन फेंकता है, लेकिन सोफी सामने आ जाती है और पेन उसे लग जाता है। अब ये देखकर बुराई का हेड भी घबरा जाता है। इतने में प्रिंस पीछे से हेड पर हमला करता है, लेकिन हेड उल्टा उसी पे हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर सोफी अपने जादू से प्रिंस को तलवार फेंक कर देती है, जिसे अगीता पकड़ लेती है और बुराई के हेड को मार देती है। फिर सोफी मर गई थी, जिससे अगीता बहुत दुखी होती है और रोती है। लेकिन जब अगीता के आंसू सोफी के घाव पे गिरते हैं तो उसका जख्म ठीक होने लगता है और वह होश में आ जाती है। और अब बुराई और अच्छाई एक साथ मिल जाते हैं और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। फिर वहां पर जादू से एक दरवाजा बन जाता है। ये उनके घर का रास्ता था। फिर सोफी अगीता से कहती है कि तुम प्रिंस के पास रुक जाओ, और प्रिंस भी यही चाहता था, लेकिन अगीता अपनी फ्रेंड सोफी को नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर वो दोनों साथ में ही अपनी दुनिया वापस आ जाती है और अपने पहले वाली जिंदगी जीने लगती है। लेकिन अब उनके पास जादू भी था। एक दिन प्रिंस का तीर उसी पेड़ पे आके लगता है। एक आवाज आती है, अगीता मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।